पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं। इस पर हमसे ज़्यादा बात करेंगे सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद हैं। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में, देश में कई संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इसको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी गई। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? बात ये कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा नया कानून बनाने के लिए राष्ट्र हित में और समाज हित में, और जो कानून आत्मघाती हैं ऐसे कानूनों में संशोधन करना एक प्लेटफॉर्म है लोकसभा, राज्यसभा। मैं समझता हूं कि इस बिल को लेके जितनी बहस लोकसभा में जब से देश आजाद हुआ पहली बार हुई, रात के 3 बजे हम लोगों ने मतदान किया और विपक्ष के जिस व्यक्ति ने बोलने के लिए समय मांगा उसे बोलने का समय दिया गया, जिस किसी ने डिवीजन मांगा उसको डिवीजन दिया गया। फिर भी भारी बहुमत से ये संशोधन विधेयक पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। सांसद कानून बनाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी, अब तो कानून बन गया। कानून बनने के बाद वो सांसद जो लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे, पता नहीं उनके पास बुद्धि है कि नहीं, कैसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में तो संविधान के ज्ञाता बैठे हुए हैं, तो क्या होने वाला है आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ। वही सांसद जिन्होंने लोकसभा में मतदान किया, चाहे पक्ष में किया चाहे विपक्ष में किया, तब वो कानून बनाया और वही चले गए सुप्रीम कोर्ट में। एक दूसरा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, पार्लियामेंट बोलने का स्थान है, वहां तो बोले नहीं। उन्हें वहां बोलना चाहिए, बहस करनी चाहिए, गलत बिल लेके आए हैं तो हमें बताना चाहिए, सबके सामने कहना चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म वो है पार्लियामेंट, वहां तो वो गायब रहे और सड़क पर शोर मचा रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। किसी भी मुसलमान के अहित में ये बिल नहीं है, ये मुसलमानों का कल्याणकारी बिल है। इस बिल से केवल 250-300 अधिकतम 500 मुसलमान प्रभावित होने वाले हैं, वो जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर डाका डाल रखा है। इससे परेशान ओबीसी जरूर होगा, क्योंकि अरबों की संपत्ति पे उसने कब्जा कर रखा है। ऐसे ही बड़े बड़े जो माफिया टाइप के हैं वो परेशान होंगे, सड़क पर जाएंगे। उन माफियों के माध्यम से ये जो विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों, सपा के हों, वो भी लाभान्वित होते थे। तो इन्हें लगता है कि अब तो मुसलमान समझदार हो जाएगा, उसे लाभ मिल जाएगा, वो पैसे वाला हो जाएगा, वो मकान वाला हो जाएगा, तो हमें वोट कौन देगा। क्योंकि आज तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर उसी वोट से राजनीति कर रही थी। अब वोट वह भी उनके हाथ से निकलने वाला है, परेशानियां हैं। विपक्ष की जो बात आप कर रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, सदन में बहुमत के दम पर भाजपा ने अपना काम करवाने, मगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो लगातार विरोध करेंगे। लेकिन जैसे आपने ओवैसी ने तो बिल सदन में ही फाड़ा था, अमित शाह जी ने भी उसका विरोध किया, उस बात को कहा। लेकिन अब जिस तरीके से सड़कों पर इस चीज को उतारा जा रहा है, मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि ये ढोंग था सदन में बिल फाड़ना। अगर तुम हमला मुसलमानों के हिमायती हो तो अरबों की संपत्ति दाब रख के खाली क्यों नहीं करते? तो उसे तो परेशानी होगी, ओबीसी को तो परेशानी होगी। मुसलमान ये कह रहा है कि ओबीसी साहब, आपने अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की दाब रखी है, उसे खाली करिए ना, हम गरीबों को बांट दीजिए। अब कर क्या रहे हैं? तो ये अब सड़कों पर आ गए, तो सड़कों पर आने से देश नहीं चला करता है। देश चलाने के लिए राज्यसभा है, लोकसभा है, बात वहां करनी होती है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन सड़कों पर आप आकर के शोर मचाएंगे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, तो कानून फिर अपना काम करेगा। पुलिस के डंडे में बहुत ताकत होती है। बहुत धन्यवाद। ये थे साक्षी महाराज जी का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, वो भले सड़कों पर विरोध करे, लेकिन ये कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट पर सरकार को पूरा भरोसा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, उन्नाव।